आप बिहारी जी के रास्ते में जाते हैं तो आप फूलों की कई डलियां रख के बैठे रहते हैं। आप देखना उनकी डलिया में 3 प्रकार के फूल होते हैं। एक तो एकदम अध खिले, एक पूर्ण खिले और एक एकदम मुरझाए से। आप तीनों का भाव पूछना कल उनसे। जो अध खिला पुष्प है उसका कीमत सबसे ज़्यादा होगी, जो पूर्ण खिला है उसकी थोड़ी उससे कम होगी, और जो मुरझाया हुआ है वो माली कहेगा महाराज थोक के भाव में 4-5 माला ले जाओ। अच्छा, आप एक प्रैक्टिकल करना, तीनों माला लेना और तीनों माला ले जाकर, एक अर्ध खिले की, एक पूर्ण खिले की और एक मुरझाए की, तीनों ले जाकर गोस्वामी जी को देना मंदिर में, और फिर गौर से देखना वो क्या करते हैं। जो अर्ध खिले पुष्पों की माला है उसको वो पंडित जी लेंगे, पुजारी जी लेंगे और भगवान के मुकुट पर बांध देंगे, क्योंकि भगवान के मुकुट पे अर्ध खिले पुष्प लगते हैं, क्योंकि उनमें ना तो ज़्यादा वजन होता और ना ज़्यादा उनका आकार होता। अर्ध खिले पुष्पों से भगवान के मुकुट का श्रृंगार होता है। जो पूर्ण खिले हैं उनको लेंगे और भगवान के गले में डाल देंगे, लेकिन जैसे ही देखा है तो मुरझाए हुए हैं उनको लेंगे और द्वार पर टांग देंगे, या फिर आप ही को वापस कर देंगे, बोले ले जाओ। इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन की भी 3 अवस्था, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। जो आपका बचपन है वो आप पूर्ण खिली अवस्था, अध खिली अवस्था है। जो जवानी है वो पूर्ण खिली अवस्था है, और बुढ़ापा अब आप कौन सी अवस्था में आए हो भगवान के पास? हाँ, तो क्या होगा आपका? आप खुद ही समझ जाओ, समझदार हो। अब यहाँ लायक तो बचे नहीं, यहाँ लायक भी नहीं बचे। और भैया आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब व्यक्ति का बुढ़ापा आता है तो घर में भी बाहर वाली बैठक दे दी जाती है, बोले दादाजी यहाँ ही रहो, अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। जब बुढ़ापा आता है तो बाहर वाली बैठक में दादा दादी जी की व्यवस्था कर दी जाती है, वहीं खाट डाल दो उनकी। तो अब अंदर तो हम जा नहीं सकते, महाराज क्या करें? बोले एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले द्वार पे बैठे बैठे उनको निहार नहीं सकते क्योंकि वो अंदर हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग आ रहे हैं उनको निहारने के लिए, क्योंकि हमारी तो पीठ फ्री है ना, लेकिन जो दर्शन करने आ रहे हैं उनका मुख तो हमें दिख रहा है। जब वो दर्शन करेंगे और उनकी आंखों में बिहारी जी की छवि आएगी तो भैया सामने वाली आंखों में हम भी बिहारी जी के दर्शन कर ले, बस इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि अब साक्षात्कार किया जाए। और प्रार्थना कर सकते हैं, बोले प्रभु अब तो बस हार गए, अब आपके अलावा कोई सहारा नहीं। बंधुओं, यही जीवन की सच्चाई है। जब कोई साथ नहीं देता, संसारी घर वाले, तब परमात्मा की याद आती है।